शहजाद पूनावाला जी, अभी तो उनके लिए कानूनी विकल्प खुले हुए हैं, तो अभी से आप लोगों ने सारे बंदूक गोले सब कुछ दागने शुरू कर दिए, समझ नहीं आ रहा है इतनी तोपें निकालने की क्या जरूरत है। देखिए, करो पहले ओबीसी समाज के ऊपर वार, कन्विक्ट हो जाए तो चिल्लाओ अत्याचार अत्याचार, सड़कों पर उतरकर करो दुराचार, यही बन चुका है इनका शिष्टाचार, क्योंकि इनको लगता है संविधान के ऊपर परिवार। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, आज कोर्ट ने फिर से जो कन्विक्शन हुई है लोअर कोर्ट के द्वारा उसको अपहोल्ड किया है। क्या कांग्रेस पार्टी आज भी कहेगी कि ये वेंडेटा पूर्ण है? क्या ये विद्वेषपूर्ण है? क्या वो आज मानेगी कि जो ओबीसी समाज का अपमान किया है उस पर एक सेपरेट कानून बनाने के बदले कि राहुल गांधी के ऊपर कोई कानून लागू ना हो, या राहुल गांधी एक स्पेशल केस है उसके लिए उनको कन्विक्ट ना किया जाए, या जैसे उनके कार्यकर्ता ने कहा जीप काट देंगे कोर्ट की, ये क्या करना चाहते हैं? आज तीन बिंदुओं पर जो ये बार बार कांग्रेस के प्रवक्ता बोलते थे, आपको याद है, तीन बिंदु उन्होंने उठाए। एक कि ये तो केवल ललित मोदी नीरव मोदी का अपमान किया, बाकी सारे मोदी कहां से आ गए? ओबीसी समाज का अपमान कैसे हुआ? पैरा नंबर 12 पेज नंबर 12 में आज कोर्ट के 27 पेज के ऑर्डर में कहा गया है कि ये केवल एक दो व्यक्तियों का नहीं, पूरे मोदी सरनेम रखने वाले लोगों का अपमान हुआ है। दूसरा, ये कहते थे हनन फानन में कैसे केस आ गया, क्योंकि राहुल जी ने इस विषय पर बोला इसलिए हनन फानन में आ गया। आज पेज नंबर 18 में कोर्ट ने कहा है कि सारी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इनका ट्रायल हुआ है और ट्रायल के समय पर इन एपेलेंट ने कोई बातें इस पे विरोध नहीं जताया। और तीसरी बात जो उन्होंने कही है कोर्ट ने कि 2 साल का कन्विक्शन उसको भी एग्जामिन किया गया है, क्योंकि ये व्यक्ति समाज में इतने वरिष्ठ पद पर था, एक एमपी था, तो इसीलिए उनके बातों का इंपैक्ट ज्यादा होता है, इसलिए 2 साल की कन्विक्शन की गई है। आज तीनों बिंदुओं पर बोला गया। अब मैं इनसे सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूं, कोर्ट का अपमान क्या कांग्रेस पार्टी का पहचान बन चुका है? ये कभी कांग्रेस पार्टी जब कोर्ट के खिलाफ जाती थी, एक समय था कि विमान का ही अपहरण कर दिया इन्होंने। आज कोर्ट के बारे में किस प्रकार की टिप्पणी की जा रही है? कोर्ट ने कन्विक्ट किया है तो क्या कोर्ट विद्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है? आज ओबीसी समाज का जो अपमान किया गया है इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, उल्टा इतना अहंकार है इनमें, आज इसीलिए जनता इनको खारिज कर रही है। ओबीसी वर्ग का अपमान हुआ है, उस पर माफी मांगनी चाहिए। कोर्ट ने भी याचिका में कोई मेरिट नहीं देखा महिमा जी, तभी तो उन्होंने खारिज कर दिया ना। लेकिन इससे पहले कि आप इसका जवाब दें, राहुल गांधी इस वक्त मुखर्जी नगर में, तस्वीरें दिखा दीजिए। और राहुल गांधी, ऐसा प्रतीत होता है, कुछ लोगों से, कुछ छात्रों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, सुना देते हैं आपको। वहां से नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि छात्रों से वो इंटरैक्ट कर रहे हैं, कुछ बच्चों से इंटरैक्ट कर रहे हैं। मुखर्जी नगर यूनिवर्सिटी के आसपास, दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास का ही पूरा इलाका है। महिमा जी, जवाब दीजिए। मैं रोशनी था, मुझे फैलते ही जाना था, वो बुझ गए जो समझते रहे चिराग मुझे। आज भाजपा के प्रवक्ता, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बार बार ये जो जब बात करते हैं और जब ये टारगेट करते हैं कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी को, तो इनके वही घिसे पिटे तर्क सामने आते हैं। ये ठीक है कि आज सेशंस कोर्ट ने एक फैसला दिया है, अंजना जी। ये ठीक है कि आज उन्होंने जो लोअर कोर्ट के फैसले को अपलिफ्ट किया है, वो भी बात अपनी जगह है। लेकिन ये कहाँ लिखा है कानून की किताबों में कि सेशंस कोर्ट का जो फैसला है वो एब्सोल्यूट है, उसके ऊपर उच्च न्यायालय है और उच्चतम न्यायालय है। आज सिंघवी जी ने प्रेस वार्ता करके ये बात कही है कि हमारे पास जो भी लीगल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो भी विकल्प हमारे पास उपलब्ध हैं, उन सभी विकल्पों पर हम जाएंगे और वो तय है। लेकिन बहरहाल मैं जो बिंदु जो मुझे कहने हैं, उनसे पहले मैं 2-3 बातें अभी भाजपा के प्रवक्ता ने जो कही, तो बड़ी हास्यास्पद लगी मुझे। उन्होंने ओबीसी वर्ग की बात की। हम बार-बार पूछते हैं ये भाजपा से, जो भाजपा के योगी आदित्यनाथ गंगा जल से एक बंगले की सफाई करते हैं जहां पर अखिलेश यादव रहे थे, उस भाजपा से हम पूछते हैं कि ललित मोदी और नीरव मोदी में से कौन है ओबीसी, कौन से ओबीसी के अपमान की ये बात कर रहे हैं? दूसरी बात हम इनसे पूछते हैं, इन्होंने कानून से ऊपर होने की बात की। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि अभी अतीक और अशरफ की हत्या में कानून से ऊपर भाजपा के उन समर्थकों ने, जो हत्यारे थे अतीक और अशरफ के, जिन्होंने कानून को अपने हाथ लिया सार्वजनिक तौर पे, क्या वो अपने आप को कानून से ऊपर नहीं समझ रहे थे? और समझ रहे थे तो किसके दम पर? हाथरस के अंदर जो हुआ, पुलिस वालों ने आधी रात को एक देश की बेटी की चिता को अग्नि दे दी गैर कानूनी तरीके से, वहां वो किसके दम पर अपने आप को कानून से ऊपर समझ रहे थे? या लखीमपुर खीरी के अंदर जो हुआ, जो इनके एक सिटिंग मिनिस्टर के बेटे ने किया, वहां कौन अपने आप को कानून से ऊपर समझ रहा था? ये तो चंद उदाहरण हैं जो अभी हाल के इतिहास से मैंने दिए हैं। और अगर इतिहास के पन्ने बदलने शुरू करेंगे तो भाजपा को चेहरा छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और तीसरी बात जो उन्होंने अभी बात की, जो इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जो ऐसे ओहदे पे है, इन्होंने कोर्ट की टेंशन की बात जो
अंजना, लेकिन इस बात में जब ये लोग बात करते हैं कि जिम्मेदारी से पेश आने, तो ऐसी पार्टी को ऐसी बात करना शोभा नहीं देता जिसके आपका ऑडियो कट रहा है, आपका ऑडियो कट रहा है, क्या प्रॉब्लम है? अगर फोन पे हम उनकी आवाज दे सकते हैं। आपका ऑडियो कट रहा है, एक बार फिर से जो 2 लाइनें आपने बोली हैं उसको फिर से दोहराएं, आपकी आवाज कट रही है। मैंने कहा, हाँ आप मुझसे कह रही हैं अंजना जी? जी जी बोलिए। मैंने कहा कि अभी जो बात भाजपा के प्रवक्ता ने कही जिम्मेदारी वाली कि क्योंकि राहुल गांधी जिस ओहदे पर हैं, उन्होंने जजमेंट को कोट किया, जजमेंट के अंदर के कुछ अंश कोट किए, और मैं उसी बात पर कह देना चाहती हूँ कि भाजपा के अंदर तो जो व्यक्ति ऐसे बयान देते हैं नफरत ज़दा गोली मारो सालों को, उनको तो ये मंत्री बना करके बैठा देते हैं। तो इसलिए ऐसी बातें भाजपा के मुख से अच्छी नहीं लगती हैं। ठीक। और हमारी जो लड़ाई है आज वो कानूनी स्तर पर है, और वो कानूनी स्तर पर देखते हैं जहां जहां उसको ले जाया जाएगा, वहां तक हम उसके अंदर अपनी आहुति डालते रहेंगे। ये हवन है। संविधान के ऊपर जो आघात हो रहा है उसके विरुद्ध जो कदम हमें उठाना उचित लगेगा वो सब कदम हम उठाएंगे।